हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। कोई भी टीचिंग एग्जाम ले लीजिए, कोई भी टीचिंग एग्जाम से अलग कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एग्जाम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये है क्या, मतलब इसका अर्थ क्या है। फ्रेंड्स, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। फ्रेंड्स, ये एक कई बार क्वेश्चन इसका भी आ जाता है फ्रेंड्स कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वह क्या है। तो यह क्या है फ्रेंड्स, ये है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वह पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार का शिक्षा को लेकर, जिसमें सरकार का क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स, उसका उद्देश्य है कि शिक्षा को लेकर जो आने वाला टाइम है, आने वाले दिन हैं, उनमें मतलब शिक्षा को लेकर हमारा विज़न क्या है, मतलब हम शिक्षा में किस प्रकार के इनोवेशंस चाहते हैं। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर इन सभी विजन्स की चर्चा होती है फ्रेंड्स। इसे बनते बनते 34 साल लग गए फ्रेंड्स। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 34 वर्ष बाद हमें तीसरी शिक्षा नीति मिली है। पहली शिक्षा नीति हमारी एजुकेशन पॉलिसी 1968 1968, दूसरी थी हमारी 1986 और तीसरी है हमारी 2020। तो ये भी एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आज तक हमारे इंडिया में कितनी एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो हमारे इंडिया में 3 एजुकेशन पॉलिसी आई है फ्रेंड्स, 1968, 1986 और 2020। तो फ्रेंड्स, जो जो हमारी लास्ट की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 थी, 1986 NEP 1986 थी, जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में आई थी। उसमें भी बहुत सारे इनोवेशन किए गए थे फ्रेंड्स। उसमें ब्लैक बोर्ड ऑपरेशंस, सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सारे इनोवेशंस किए गए थे इसके अंदर भी। उसके बाद जो ये पॉलिसी आई है ये 34 वर्ष बाद आई है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कितने वर्ष बाद हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जो इसका गठन है फ्रेंड्स वो 29 जुलाई 2020 को, 34 वर्ष बाद 29 जुलाई 2020 को इसका गठन हुआ। अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, जो पूर्व इसरो के प्रमुख थे। ठीक है फ्रेंड्स, 29 जुलाई 2020 को तो इसका गठन कर दिया गया, मतलब इसको बना दिया गया। लेकिन इससे पहले जो समिति का गठन है फ्रेंड्स, जो ये डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति है, जो इसका गठन था फ्रेंड्स वो जून 2017 में हुआ था, जून 2017 में। और 31 मई 2019 को 31 मई 2019 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस मतलब जो ये पॉलिसी है इसको लागू करने का पीरियड गवर्नमेंट ने क्या रखा है, तो 2030 तक इसको लागू करने का पीरियड रखा है फ्रेंड्स। ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें से हर एक लाइन ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका। तो इसका क्या है, जो हमने अभी क्वेश्चन बोला हुआ क्या है कि इस नीति का, इस पॉलिसी को लागू करने का जो पीरियड है वो 2030 तक का रखा गया है। ये भी क्वेश्चन में आएगा फ्रेंड्स कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको मतलब लागू करने का, पूरी तरह से लागू कर देने का पीरियड कौन सा है, 2030 तक का रखा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो संविधान में समवर्ती सूची है ना फ्रेंड्स, पहले ये राज्य सूची में थी शिक्षा पॉलिसी, अब समवर्ती सूची में रखा गया। ये भी फ्रेंड्स है, ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको कौन सी सूची में रखा गया है। तो जो संविधान की समवर्ती सूची है उसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर डाउट क्लियर हो रहे होंगे। जो समवर्ती सूची है ना फ्रेंड्स, जो समवर्ती सूची है वो समवर्ती सूची है उसको पहले राज्य सूची, मतलब इसको पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को राज्य सूची से निकालकर इसको समवर्ती सूची में 1976 में डाला गया था। पहले जो शिक्षा पॉलिसी होती थी वो राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, लेकिन अभी इसको समवर्ती सूची में डाला गया 1976 में। जो अमेंडेंट है वो 42वें संविधान संशोधन में इसको समवर्ती सूची में डाला गया। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा।
तो चलिए चलते हैं अभी इसके फीचर्स। नई शिक्षा नीति क्या है? यह एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? यह एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार का शिक्षा को लेकर आने वाले दिनों में क्या विजन है इसकी चर्चा है। इसे बनते बनते 34 साल लग गए। नई जो हमें अभी तक 3 शिक्षा नीति देश को मिल चुकी हैं। समिति का गठन जो 2017 में हुआ था और जो समिति मतलब इन्होंने अपनी जो लागू की थी वो 29 जुलाई 2020 को की थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे जो पूर्व इसरो प्रमुख थे। इस नीति को लागू करने के लिए पीरियड 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। और जो शिक्षा संविधान में समवर्ती जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है शिक्षा संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में इसको रखा गया है 42वें अमेंडमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हमें 3 एजुकेशन पॉलिसी मिली है 1968, 1986 और 2020। और फ्रेंड्स जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है जो 2020 ने हमें स्ट्रक्चर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वो क्या है? पहले हमारा जो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था फ्रेंड्स वो था +2 का, प्लस और 2 एज 6 से 16 10th तक और 16 से 18 +2 तक। तो चलिए फ्रेंड्स जो हमारा न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स उसको जानते हैं। इस वीडियो में हम पॉलिसी के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में छोटे छोटे पार्ट्स में करके पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसके बारे में। एजुकेशन पॉलिसी में छोटे छोटे हर वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन निकालेंगे हम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स जो इसका स्ट्रक्चर है पहला हमारा जो प्रीवियस था वो +2 का था। अब इसमें 4 स्टेजेस बनाई गई हैं फ्रेंड्स। पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड्स? जैसे पहले बच्चों को जो 6 साल का बच्चा हो जाता था ना उसी को एडमिशन मिलता था स्कूल में। अब क्या है फ्रेंड्स, अब जो 3 साल का बच्चा है 3 साल से ही हम स्कूल में भेज सकते हैं। तो 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को और 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को और 6 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों को, इन बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज में डाला गया है। 3 साल तो जो मतलब ये हो गई आंगनवाड़ी हो गई, बाल वाटिका हो गई, इनके अंतर्गत डाला गया है। और जो अगली 2 साल हो गई एज 6 से 8 उनको पहली और दूसरी कक्षा में डाला गया। इसके अंतर्गत जो हमारी स्टडी कैसी होगी फ्रेंड्स, जो हमारी टीचिंग कैसी होगी, इसके अंतर्गत मल्टी लेवल प्ले, बहुत मल्टी लेवल अलग अलग लेवल के प्ले, खेल, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मतलब एक्टिविटी करवा के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत जो बाल वाटिका आंगनवाड़ी है उनके अंतर्गत तो मल्टी लेवल प्ले के द्वारा, और जो ये हो गए 2 ईयर्स 6 से 8 इनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी फ्रेंड्स। यही हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है फ्रेंड्स। ये अगली हमारी है प्रीपरेटरी स्टेज। ये हिंदी में भी इनके नाम यही है फ्रेंड्स, प्रीपरेटरी स्टेज। इसके अंतर्गत क्या है फ्रेंड्स? इसके अंतर्गत 3 साल आएंगी तीसरी से लेके 5वीं तक। जो पहले 5 साल आ गए इसके अंतर्गत 3 साल तो बाल वाटिका आंगनवाड़ी और 2 साल फर्स्ट और सेकंड ये आ गई इसके अंतर्गत। ये 5 साल आ गई फाउंडेशनल स्टेज में। अगली हमारी स्टेज है प्रीपरेटरी स्टेज। ठीक है, इसके अंतर्गत जो क्लास 3 से लेकर 5th तक का बच्चा और एज होगी उसमें फ्रेंड्स 8 से 11 3 ईयर्स आएंगे इसके अंतर्गत, तीसरी, चौथी और 5वीं। ठीक है, प्रीपरेटरी स्टेज के इसके अंतर्गत प्ले, खेल के द्वारा, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव मतलब बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होकर पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत आ गई ये है प्रीपरेटरी स्टेज। उसके बाद हमारी है मिडिल स्टेज। 4 स्टेजेस दी गई है फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत है मिडिल स्टेज। इस मिडिल स्टेज के अंदर जो 6ठी से लेकर यहाँ से तीसरी से 5वीं आ गई, मिडिल के अंदर जो 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं, जो एज ग्रुप है फ्रेंड्स वो है 11 से 14 का, 11 से 14 3 ईयर्स हैं इसके अंतर्गत। ये है हमारी मिडिल स्टेज। इसके अंतर्गत एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, इसके अंतर्गत ये पढ़ाया जाएगा। जो 6ठी से 8वीं तक के बच्चे हैं उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंसेज
मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस मतलब सब्जेक्ट बंट गए यहाँ पे आके, जैसे हम पढ़ते थे 6ठी से 8वीं तक के। अगली हमारी स्टेज है वो है फ्रेंड्स सेकेंडरी स्टेज। इसके अंतर्गत जो 9 से लेके 12th तक के बच्चे हैं, जो एज ग्रुप है वो है 14 से 18। इसके अंतर्गत क्या है फ्रेंड्स, इसके सेकेंडरी स्टेज में 4 ईयर्स आ गई। इसके अंतर्गत डिस्प्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है, मतलब स्टूडेंट अपनी चॉइस से सब्जेक्ट चुन सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, ग्रेटर मतलब हाई लेवल की क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी लोचशीलता, मतलब अलग अलग प्रकार की डिसिप्लिनरी स्टडी। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो इसके अंतर्गत सेकेंडरी स्टेज है हमारी 4th, इसके अंतर्गत 4 ईयर्स डाल दी इन्होंने 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं, एज है इसमें 14 से 18। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इनको मोटा मोटा देखते हैं। पहले हमारा जो स्ट्रक्चर था वो था 6 से 16, 10 प्लस 2, 6 से 16 और 16 से 18। अब हमारा हो गया पहले। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स कि इसमें है ना 3 साल एक्स्ट्रा जोड़ दी गई। 3 साल एक्स्ट्रा कौन सी जोड़ दी गई, आंगनवाड़ी की और बाल वाटिकाज की, जिसके अंतर्गत मल्टी लेवल प्ले करके स्टडी करवाई जाती है। उसके बाद 2 साल जो पहली दूसरी है वही भी इसके अंदर फाउंडेशनल स्टेज के अंदर डाल दी गई। अगली हमारी प्रिपरेटरी स्टेज आ गई। इसके अंतर्गत जो तीसरी से 5वीं तक के बच्चे हैं उनको डाल दिया गया। मिडिल स्टेज के अंतर्गत जो हमारे 6 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं उनको डाल दिया गया। और जो सेकेंडरी स्टेज है उसके अंतर्गत 9 से लेकर जो 12 तक के बच्चे हैं उनको डाल दिया गया। आई होप आपको जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम डीप में जानने की कोशिश करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी वीडियो बनाकर हम इसके ऊपर डीप में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यह हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके साथ मैं भी सीख रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।